दोस्तों, नेपाल में हो रहा ये जेन जी प्रोटेस्ट कोई आज की बात नहीं है, बल्कि नेपाल अपना खुद का ही इतिहास दोहरा रहा है। लोगों ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। 1990, 2006 जन आंदोलन और ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट वहां पर लॉन्च किए गए। बट बिकॉज ऑफ करप्शन या फिर मिनिस्टर्स के इंटरनल डिस्प्यूट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, वीक जीडीपी, करप्शन, ऐसी कई सारी चीजों की वजह से नेपाल की कंडीशन बद से बदतर होती गई। हाल ही में जो ये जनजी प्रोटेस्ट वहां पे लॉन्च हुआ है, ये जस्ट कोई इंटरनेट शटडाउन करने का आउटबर्स्ट नहीं है लोगों में, बल्कि इसका एक पुराना हिस्ट्री है। करंट सिचुएशन की बात करें तो इस प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है हामी एनजीओ के एक ग्रुप ने। सरप्राइजिंगली एनजीओ होते हुए भी बच्चों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस और प्रोटेस्टर्स की झड़प में कई लोग अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन एनजीओ के पास इतने ज्यादा हथियार कहाँ से आए? बिकॉज दे वर फंडेड बाय मेनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज। हुआ कुछ यूं कि नेपाल की सरकार ने नवंबर 2023 में कई सारे बड़े एप्स को बोला कि आप अपने ऐप्स को हमारे कंट्री में रजिस्टर करा लीजिए, लेकिन मैक्सिमम ऐप्स ने नहीं मानी उनकी बात। और हाल ही में 28 अगस्त को नेपाल की सरकार ने उन सभी ऐप्स को बोला कि अगर आप खुद को रजिस्टर नहीं करोगे तो हम इन ऐप्स को अपने देश में बैन कर देंगे। कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने देश में करप्शन रोकना चाहते हैं, और ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन जिससे लोगों में झड़प हो या ऐसे कई सारे मैल एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें जो कि सोशल मीडिया के इल इफेक्ट्स होते हैं, उसे खत्म करना चाह रहे हैं। तो खत्म करते हुए हम सोशल मीडिया का कंट्रोल अपने हाथ में लाना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी असली तस्वीर तो कुछ और ही कहती है। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को इस्तेमाल करके उन्हें अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं, लोगों की आवाज दबाना चाह रहे हैं, जिससे कि आउटबर्स्ट हुआ 6 सितंबर को। लोगों का वो सड़क पर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसका कंक्लूजन तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे 2 मिनट नहीं लगे वहां की सरकार ढहने में। वहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया, वहां की पार्लियामेंट जला दी, वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ शॉट डेड। ताश के पत्तों की तरह नेपाल देश की इकोनॉमी। मेरे को तो समझ नहीं आता कि कोई देश का पीएम कैसा हो सकता है जो कि अपने ही सरकार के बंदों को मुसीबत में छोड़ के चला जाए। फॉर्चुनेटली फील सो प्राउड कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है। इवन हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा वी हैव लॉट ऑफ फ्रीडम जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इसे ताश के पत्तों की तरह एक एक करके हर देश जो है वो ढहता जा रहा है। भले ही वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो। एग्जाम्पल्स तो हमने अपने सामने देखे ही।